केवल चंद्रभागा जी ने राधा जी को ही उपदेश नहीं दिया, चंद्रभागा जी ने पौंडरिक को भी उपदेश दिया। समय पर पौंडरिक अपने माता पिता का आदर करना बंद कर दिया और भगवान की भक्ति में डूब गए। भगवान आज घर को छोड़कर पौंडरिक चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे थे। भगवान कृष्ण को अकेले भगवान का भजन कर रहे भेजा। चंद्रभागा को उपदेश देकर भगवान कृष्ण ने कहा, ये अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, सत्कार नहीं कर रहा। जब ये माता पिता का आदर नहीं कर रहा, जब ये माता पिता का सत्कार नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, तो फिर इसको भक्ति का क्या फल मिलेगा। फिर निवेदन है, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने 3 साल तुम्हें अपनी गोदी में रखा और जिस माँ ने अपने दिल में मरते दम तक रखा, उस माँ का सम्मान करना सीख, माँ का आदर करना। स्वयं चंद्रभागा माता ने आकर कन्या का रूप लेकर पौंडरिक को समझाया। कन्या का रूप रखकर पौंडरिक को समझाने के लिए आई। छोटी सी कन्या पौंडरिक के पास आती। पौंडरिक भगवान कृष्ण का पूजन कर भोग लगाकर कन्या को बुलाकर हाथ में दे देते। चंद्रभागा महारानी छोटी सी कन्या का रूप लेकर प्रसाद हाथ में लेकर नदी में डाल देती। प्रतिदिन कन्या को आवाज लगाते, पौंडरिक ले प्रसाद लो, और प्रसाद लेती और वो नदी में डाल देती। पौंडरिक को बड़ा बुरा लगा कि मैं प्रसाद देता हूँ और ये नदी में जल में डाल देती। गुस्सा आ गया पौंडरिक को। पौंडरिक ने आज कन्या को बुलाया और पूछा, क्यों तुम ये प्रसाद नदी में क्यों डाल देती हो। चंद्रभागा नदी ने कहा, चंद्रभागा कन्या के रूप में थी। उस कन्या ने कहा, सुनो पौंडरिक, घर में माँ बाप भूखे बैठे हो और तुम भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। घर में माँ बाप भूखे बैठे हो, भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। पौंडरिक समझ गए, घर गए, माता पिता का आदर करना प्रारंभ करा, प्रणाम करा। चंद्रभागा क्या करती है, सही मार्ग माँ चंद्रभागा बताकर हरि विठ्ठल तक पहुंचाने का प्रयास करते। बोल चंद्रभागा माता की जय।